कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों को इसका भी इस्तेमाल करना पड़ता है और यकीनन इसके इस्तेमाल के बगैर जो है वो कोई भी प्रोग्राम जो है, क्योंकि फील्ड वर्क होता है, फील्ड में मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि हमारे साथ हमारे प्यारों की ज़िंदगी भी जुड़ी होती है, ज़ाहिर सी बात है, इसके बाद हम घर भी जाते हैं तो हमारे फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स हैं और हमारे घर में और जो लोग हैं, सिबलिंग्स जो होते हैं, उनको भी हमने महफूज रखना होता है। तो हमारी कोशिश होगी हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों में ये अवेयरनेस जगाएं कि आप भी जब बाहर जाएं तो सैनिटाइज़र और साथ में मास्क का इस्तेमाल लाजमी रखें। किसी से हाथ मिलाएं आफ्टर 5 और 10 मिनट्स। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप जो है वो नॉर्मल आम पानी से जो है वो हाथ धो सकते हैं, मुंह हाथ धो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा उसके बाद आग वाली चीज़ के पास ना जाएं, चाहे आप सिगरेट पी रहे हैं, चाहे आप किचन में खड़े हैं, तो बी केयरफुल। तो आज का हमारा ये शो जो है वो फोकस करेगा आजकल की करंट सिचुएशन में, जो कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत सा डाउनफॉल आया हुआ है। और उसी डाउनफॉल में जो है हमारी मेकअप इंडस्ट्री भी है। और मेकअप इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो उससे जुड़े वो तमाम लोग, जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हमारा भी मेकअप होता है और मेकअप के बगैर कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता। और ख़वातीन की ये दुखती रग होती है। यही वजह है कि सिनफ़े नाजुक के लिए मेकअप करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से जितने भी सैलून्स जो हैं वो इन्हीं वजह से ही चल रहे हैं और ब्यूटी पार्लर्स भी इसी वजह से ही चल रहे हैं। यहाँ पे मॉडल्स भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कोरोना के हवाले से, वो क्या कहना चाहती हैं और उनका काम कितना डिस्टर्ब हुआ है, और इसके अलावा वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप लोगों को इस फील्ड के हवाले से कि इस जो करंट पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की, उसमें वो किस तरह से मूव कर रही हैं। सो हम ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी हानिया हैं और इकरा है और साथ में सोनिया मौजूद हैं। तो इन तीनों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। और आज की हमारी छोटी सी ये नशिस्त रहेगी, इसमें हम आज इनसे पूछेंगे कि बीइंग अ मॉडल और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इनके काम में कितना फ़र्क पड़ा और ये अपना कितना ख्याल रखती हैं जब भी फील्ड में जाती हैं। कोई भी शूट होती होगी आप लोगों की, तो उसमें आप कितनी केयर करती हैं और कितनी SOPs का ख्याल रखती हैं जो कि हुकूमत ने जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो हानिया क्या कहना चाहेंगी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। बिल्कुल सूरत हाल आप लोगों के सामने है, मुल्क के हालात भी जैसे जैसे ख़राब हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग काम को पेंडिंग पे नहीं रख सकते। आप SOPs का ख्याल करते हुए अपने काम को साथ साथ चला सकते हैं, साथ साथ सब कुछ चल सकता है, लेकिन डेफिनेटली हेल्थ सबसे पहले है। आप उसकी केयर करें तो आप आगे सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा हानिया, थोड़ा सा आप बताएं अपने हवाले से कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में काम कर रही हैं? मुझे राउंड अबाउट 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। तो 1 ईयर में आपने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं? प्रोजेक्ट्स 3 और 4 कर लिए। तो मुझे बताइएगा कोविड-19 ने जहाँ तमाम लोगों को डिस्टर्ब किया है, क्या आपकी इंडस्ट्री से अफेक्टेड हुई है? कितनी? डेफिनेटली बहुत हद तक अफेक्टेड हुई है। जी नाज़रीन, हानिया का ये कहना है कि वो 1 साल से जो है इस फील्ड से वाबस्ता हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करती रही हैं। लेकिन अब कोविड-19 की सूरत हाल में आप कितना घर वालों की केयर करती हैं और अपनी केयर करती हैं? घर से बाहर निकलना हमारी मजबूरी है। डेफिनेटली आपका प्रोफेशन आपके साथ है, उसके आप नहीं उसको निगलेक्ट कर सकते, लेकिन जहाँ तक हम अपना ख्याल करते हैं वैसे ही घर जाना है। जहाँ तक अपनी सेहत ज़रूरी है उसी तरह से घर वालों की सेहत भी ज़रूरी है। उन लोगों का भी केयर करते हैं। सबसे पहले घर जब भी जाते हैं तो अपने हैंड वगैरह वॉश करते हैं, सैनिटाइज़र और मास्क ग्लव्स वगैरह हर टाइम यूज़ करते हैं, और घर जाने से पहले चेंज वगैरह करके देन किसी से मिलते हैं। ठीक है। तो इकरा, मुझे आप बताओ, आप कितना अर्सा हो गया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है और मुझे ऑलमोस्ट इस फील्ड में 1 ईयर हो गया। किस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रेफर करती हो करना? सर मुझे ब्राइडल शूट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं ब्राइडल शूट ही करती हूँ। तो ब्राइडल शूट ही क्यों? अब यहाँ पे पार्टी वेयर भी है, कैजुअल भी है? नहीं सर, साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ, तो इससे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो ब्राइडल शूट। स्टडीज में क्या कर रही हो? मैं BS माइक्रोबायोलॉजी। BS माइक्रोबायोलॉजी जी। ये तो बहुत ही ज़्यादा, इसका तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर ब्राइडल से मुझे इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं साथ साथ इस फील्ड में भी आ गई हूँ। जान है तो जहाँ है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम अपने काम पे भी अच्छे से अपने काम को भी अच्छे तरीके से करेंगे। अगर हम लोग खुद ही ना ठीक हुए, खुद ही हम लोग बीमार हो गए, तो अपना काम भी नहीं पूरा कर सकेंगे। जीना जी, मेरे साथ सोनिया भी मौजूद हैं और सोनिया को भी मैं वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच वेलकम के लिए। और छोटा पैकेट हूँ मगर फिर भी मुझे इंटरेस्ट था मॉडलिंग में, तो इसलिए फिर जो है वो मेरी फ्रेंड थी एक मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो इस फील्ड को रेफ़र किया था, तो इसलिए मैं उनके बिहाफ पे फिर अभी इस फील्ड में आई हूँ। और मैं भी ज़्यादातर ब्राइडल शूट्स ही करती हूँ। मैं स्टिल शूट करती हूँ। स्टिल शूट में इतना हाइट का वो नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होती, बस स्टिल शूट्स में बस। तो मुझे ये बताओ, कैसे देखती हो कोविड-19 की वजह से हालात तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है, चाहे मीडिया इंडस्ट्री देख लो, चाहे
आप अपनी मेडिकल की फील्ड देख लें, चाहे कोई भी फील्ड है, बिजनेस देख लें, हर बिजनेस डिस्टर्ब हुआ इस वाले में। तो आपके शूट्स, आप बता दी किस तरह से आप शूट्स करती रहती हो, तो कितने शूट्स आपके डिस्टर्ब हुए, कितना काम आपका जो है वो डिफ़िकल्ट हुआ इस कोविड-19 की वजह से? मेरे काफ़ी शूट्स डिस्टर्ब हुए। इसके अलावा मुझे ऑडिशन पे बुलाया हुआ था पीटीवी की तरफ से, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकी। एंड सेकेंडली घर में भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, मेरे बाबा बहुत सख्त हैं। अगर इस तरह से कहीं जाना पड़ भी जाए तो वो ही नहीं जाने देते कि मतलब बाहर इस तरह से ना निकलो, शूट्स भी ना करो, बस घर ही रहो, ये बीमारी के दिन है, बस गुजर जाएंगे फिर दोबारा। तो इसलिए बस फिर। अच्छा, इसी खुशी में ना छोटा सा एक गाना सुना दो, 2 लाइन। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही खुदा, तू मेरा रास्ता, 2 गज का फासला। अब हमारे पास यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ़ कराता चलूँगा, लेकिन तारुफ़ कराने से पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो वही सेम रहेगा। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन चल रही है और ये लोग कैसे देखते हैं और किस तरह से सिचुएशन को टैकल करेंगे, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है अब लॉकडाउन को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जा रहा। वो लोग भी चाह रहे हैं कि अब बिज़नेस जो उनके गोल्स हैं और जो उनकी जो मार्केट्स हैं जिन पे सारा बिज़नेस रिलाई कर रहा है वो दोबारा से रीओपन हो, लेकिन SOPs का ख़ास ख्याल रखा जाए और साथ में जो है वो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वहाँ पे भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अभी पाकिस्तान में इन SOPs को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ पे उस टीम से रिलेटेड जो स्टाफ है वो यहाँ मौजूद है, जो कि ब्यूटी पार्लर्स को भी रन करते हैं और इस तरह की जो चेन्स हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। सो मैं इन तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगा। तो ब्रेक से पहले जो कास्ट थी, जो लोग बैठे हुए थे वो मॉडल्स थी, क्योंकि वो ब्राइडल शूट्स करती थी और डिफरेंट किस्म के जो स्मॉल शूट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं, क्योंकि मॉडल्स को इसीलिए हायर किया जाता है कि अपने ब्रांड के एंडोर्समेंट की जा सके, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड पे जो काम होता है वो ब्यूटी पार्लर्स का होता है और सैलून्स का होता है। सो क्या कहना चाहोगी आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कि किस तरह इस फील्ड में आई और क्या कर रही है और किस तरह से लेकर चलना चाह रही है। सबसे पहले तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत वर्क ब्यूटी के हवाले से भी है। इसमें जो सबसे पहले है, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, जिसमें तमाम जो है एजुकेशनल इदारे बंद हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई है स्टूडेंट्स को। अभी तक तो यही चल रहा है फिलहाल, इसके बाद का बताएँ। पहले तो मैं मशहूर हूँ मैंने कामरान साहब का कि आप आए यहाँ, हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट भी आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे। और सर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि कोरोना की वजह से इस टाइम बिजनेसमैन बंदा और बाकी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया है, हमारे स्टूडेंट क्लोज हो चुके हैं और मज़ीद हम दोबारा कोशिश तो लगे हुए हैं। इंशाल्लाह कस्टमर है वो टोटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा केयर चाह रहा है और हम भी केयर चाह रहे हैं। ठीक है, SOPs को लेके चलते हुए इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट टाइम लाइनअप कर रहे हैं मज़ीद। थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें बुलाया और बोलने का मौका दिया। तो जो हमारी फील्ड है उससे रिलेटेड तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त तो फील्ड हमारी बहुत डिस्टर्ब है। हमारे साथ में ट्रेनिंग भी चल रही होती है, जो स्टूडेंट्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं उनको वो भी टोटली डिस्टर्ब है, क्योंकि स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे ट्रेनिंग पे, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, वो सारा डिस्टर्बनेस उनको दोबारा हमने, अब देखें आधे स्टूडेंट पीछे आधे आगे, दोबारा उनको फिर उस स्टेज पे लेके जाना है, दोबारा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी जो क्लाइंट की बात है तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्लाइंट जितना ज़्यादा खौफदारी हुआ है कोरोना वायरस का, क्लाइंट तो घर से निकल ही नहीं रहा। अदरवाइज़ हमने सैलून में सारे जो हैं फॉर्मेलिटीज़ सब पूरी कर रहे हैं, हम मास्क हैं सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लाइंट की रेशो पहले से बहुत डाउन है, कोई 10% होगी, 100 में से 10% है क्लाइंट की रेशो। और बाकी शूट वगैरह चल रहे हैं, मॉडल्स है, ज़ाहिर है उनका काम है, उनकी जॉब है, वो तो अपना काम करेंगे, बाकी क्लाइंट की वजह से तो बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा, कोई गाना अच्छा सा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुझे खिल जाएंगी, गर इनको बुलाओ कभी, बेकरार हैं बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशियाँ
Thank you so much. तो इसके साथ ही राजा कामरान और इसकी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।